परेश सचिन को रोशनी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है और फिर सचिन रोशनी से माफ़ी मांगता है। रोशनी उससे कहती है कि आइंदा से तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, हाथ नहीं उठाओगे, ना ही मुझ पे ना ही तेजस पे। तो वो ठीक है कहता है और फिर वो गोलियां देने के लिए परेश के पास आता है। तभी अचानक से तेजस कहता है कि सचिन और आई ने जो किया है हॉस्पिटल के खर्चे के बारे में, तभी सचिन और रेणुका उसे चुप करवाती है। परेश उसे कहता है क्या किया है, तभी कोई कुछ नहीं कहता है। तभी परेश घड़ी घड़ी वापस वापस वहीं पूछता है, मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या किया है, पैसे कैसे मैनेज किए हैं। तभी रेणुका कहती है तुमने जो बाहर खड़े रह के सचिन की गाड़ी के बारे में कहा है ना, वही। तो वो कहता है क्या। तो रेणुका कहती है सचिन ने अपनी गाड़ी बेच दी। तभी परेश सचिन को कहता है कि तुम बहुत ही जल्दबाजी में फ़ैसला करते हो, तुम कभी सोच समझ के कोई फ़ैसला नहीं करते। तो सचिन कहता है तुझसे ज़्यादा मुझे मेरी गाड़ी नहीं है, तू सबसे ऊपर है, तेरी ज़िंदगी का सवाल था, और ये गाड़ी तो क्या कुछ नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो कहता है ऐसे कैसे, घर के कागजात तो थे ना, वो गिरवी रखता है। तभी रेणुका कहती है कागजात तो वो तुम्हारी लाडली बहू लेके गई ना। तभी परेश उसके पास देखता है और क्या, तो सब लोग चुप हो जाते हैं। परेश सबको कहता है कि साइली हॉस्पिटल में आई थी। और तभी तेजस कहता है हाँ वो आई थी, लेकिन हमने उसे भगा दिया। तभी सचिन कहता है अच्छा हुआ तुमने उसे भगा दिया, एक काम तो सही किया। तभी परेश सचिन को देखता है, सचिन को कहता है कि वो फिर से आई थी मुझसे मिलने के लिए, उसने मुझे देखा और ये धागा भी बांधा है। सब लोग उस धागे को देखते रहते हैं। सचिन कहता है ये तो किशोर काका ने बांधा है ना। तो वो कहता है नहीं, साइली ने। किशोर ने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो आई थी मुझसे मिलने के लिए और ये धागा भी उसी ने बांधा है। और रही बात घर के पेपर्स की, तो उसने नहीं लिया है। तो रेणुका कहती है वो ही लेके गई है, भाग गई है, और पता नहीं कितने पैसे लिए होंगे। तभी परेश कहता है वो पेपर्स मेरे पास है, मेरे कबर्ड में। रेणुका से कहता है जाओ अपने कबर्ड में दाहिने हाथ पे देखो, वो सारे पेपर्स रखे हुए हैं। सब लोग चौंक जाते हैं। परेश कहता है जब मैंने उसे पेपर्स दिए थे साइली को, उसी दिन उसने अकेले आके मुझे ये पेपर्स वापस किए। उसने कहा तुम्हारे पास नहीं तो काकू के पास ये पेपर्स रहने चाहिए, इसलिए उसने मुझे ये कागजात लौटा दिए। तब से हमारे कबर्ड में ही है वो पेपर्स। तभी फिर से तेजस बोल पड़ता है कि आई ने अपने गहने, और रेणुका उसे चुप करवाती है। तभी परेश रेणुका की तरफ देखता है और देखता है कि गहने नहीं है। वो रेणुका को पूछता है। तभी रेणुका कहती है जाने दो ना, छोड़ दो ना वो बातें। परेश को पता चल जाता है कि गाड़ी के साथ गहने भी गिरवी रखे हैं और पैसे लिए हैं। तो वो सचिन को कहता है क्यों मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में डाला, सरकारी अस्पताल में डालना चाहिए था ना, खर्चा कम होता। तो सचिन कहता है ऐसे कैसी बात करते हो, तू मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तूने हम सबको इतना पढ़ाया लिखाया क्यों तुझे सरकारी अस्पताल में डालने के लिए। हम लोग खर्चा कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ना। और रही बात घर के खर्चे की, तो वो मैं उठा लेगा, तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ खुश रहे, और ये ले दवाई ले ले। वो रोशनी से कहता है कि गर्म पानी लाने के लिए। रोशनी गर्म पानी लाती है और वो बाबा को दवाई दे रहा होता है। उतने में ही परेश कहता है कि मैंने सवाल पूछा था साइली कहाँ है। तो सचिन कहता है पता नहीं, हम लोग को नहीं पता। और रेणुका भी कहती है अब तुम्हें क्यों चाहिए वो। तो परेश कहता है जब तक साइली यहाँ पे नहीं आती तब तक मैं दवाई नहीं लूँगा। सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर परेश नहीं समझता। वो कहता है कि जब तक साइली नहीं आएगी तब तक मैं दवाई नहीं लूँगा और खाना भी नहीं खाऊँगा। तो सचिन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो समझता नहीं है। सचिन कहता है ठीक है मैं उसको लेके आता हूँ, लेकिन फिर दवाई लेना।